हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ संज्ञा। देखिएगा, अगर मैं संज्ञा की बात करती हूँ ना, उससे पहले आपको जानना है प्रयोग, रूप या व्याकरणिक। किसके? रूप, प्रयोग और व्याकरणिक। ठीक है, इसके आधार पर जो पद होता है ना, इस पद के भेद आपसे पूछेगा या पद के प्रकार पूछेगा। देखिएगा, मैंने कहा कि व्याकरणिक, रूप, प्रयोग, इन तीन के आधार पर पद के भेद या पद के प्रकार। तो आपने सुना होगा विकारी और अविकारी शब्द। कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभावित क्या होते हैं? काल से प्रभावित होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है विशेषण एंड चौथा है क्रिया। एंड अविकारी की मैं बात करती हूँ तो जो लिंग, वचन, कारक और काल की क्या होते हैं? से अप्रभावित होते हैं। तो ये भी 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिएगा, अर्थ के आधार पर अगर बात करते हैं संज्ञा की, तो आपका जो संज्ञा है ये कैसा शब्द है आपसे पूछेगा। तो ये है एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है संज्ञा? विकारी शब्द है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समुदायवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। और वहीं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार पूछेगा ना, तो वो 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। आधुनिक वर्गीकरण को अगर मैं देखूं तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान का या प्राणी का नाम हो। जातिवाचक संज्ञा सेकंड है, किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराने वाले का नाम हो तो वो जातिवाचक है। अब जातिवाचक को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय में आपका समूह का बोध कराने वाले आ जाते हैं, द्रव्यवाचक में आपका ठोस, द्रव, गैस, जिनका मतलब मापन किया जा सकता है। एंड थर्ड, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, ये आपके 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहां व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का क्या हो? बोध कराने का नाम आता है। ये आप लोगों के संज्ञा के बारे में था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से या निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिएगा, अगर मैं इनमें से बात करूं, संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं उसे हमने कहा संज्ञा। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा है संज्ञा। तो यहाँ पर आकाश, आकाश क्या है? किसी आपको नाम को प्रदर्शित करे ना, स्पेशल, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आकाश शब्द संज्ञा है। यहाँ पर आपकी बात करते हैं तो यह एक सर्वनाम है और चलना एक क्रिया है। लंबा एक क्या है? लंबा शब्द एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं त्रिपिटक, भारत, गंगा, ये क्या है? आपकी जाति इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके हैं? व्यक्तिवाचक। त्रिपिटक, भारत और गंगा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का नाम का बोध कराते हैं उसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक कौन सी नहीं है यहाँ पे? लेखक तो बहुत सारे होते हैं ना, तो ये जाति शब्द को क्या कर रहा है? जाति को डिनोट कर रहा है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? आपसे पूछा गया है, जल्दी से कमेंट दीजिएगा, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संज्ञा की बात हो रही है तो संज्ञा है पहाड़। क्या है? पहाड़ है। एंड यहाँ पर बात करते हैं तो यह एक सर्वनाम है। जीना एक क्रिया है। पुराना शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड।
तो जिसको नापा तोला जा सकता है ना, नाप तोल वाली वस्तु का जो बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक, जिसमें दूध, पानी, तेल, घी, ये सारी चीजें आती हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत है? घर, पहाड़ और नदी। अब देखिएगा, घर पहाड़, घर बहुत सारे होते हैं, पहाड़ बहुत टाइप के होते हैं, नदी भी बहुत टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जातिवाचक। जाति को डिनोट कर रहा है ना, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 6, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? अब इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सो ध्यान दीजिएगा, सभा एक क्या है? संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, गहरा, ये क्या है? आपके विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट आंसर देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। और इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, गंगा। गंगा जो होता है वो व्यक्तिवाचक है, पुराना, नीला, मोटा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो समूह को नहीं दिखा रहा है? सो देखिएगा, सभा, कक्षा और भीड़, ये आपके ग्रुपिंग को, समूह को दिखाते हैं। दौड़, एक उससे आप क्या महसूस कर, दौड़ना भाववाचक का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब आपसे पूछा है भाववाचक संज्ञा, फटाफट आंसर देखिए। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या फिर व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए अमीरी, तो अमीरी क्या है? अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अमीर और गरीब विशेषण होता है, भिक्षुक जातिवाचक को डिनोट करता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात करते हैं बीमारी। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, मोहन व्यक्तिवाचक है। लड़का जाति को डिनोट करता है, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि द्रव्यवाचक में आता है। मनाही, विदिता, खुशी, ये आपके भाववाचक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 12। सो तेजाब में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो भाववाचक संज्ञा है कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? सो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सही आंसर होगा 5, यानी कि 5 प्रकार के शब्दों से। शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्द। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन है वो क्या है? अपशब्द भाववाचक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे संज्ञा है ना, संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक, पढ़ा जातिवाचक, पढ़ा भाववाचक, पढ़ा है ना। तो मैंने संज्ञा के 5 भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब निजवाचक की अगर बात करेंगे तो निजवाचक जो होता है ये सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एज एग्जाम्पल लड़का, लड़की, नदी, पहाड़, औरत, आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
सो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा योगी। योगी आपका संज्ञा नहीं है, यह एक विशेषण होता है। बाकी मधुरता, लोभ, रुकावट ये भाववाचक के उदाहरण हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं तो चरित्र आपका क्या है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। समाज ऐसा हो गया है कि हर घर में एक विभीषण जरूर मिलता है। तो वाक्य में रेखांकित क्या है, विभीषण। अब विभीषण आप बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक से क्या जा रहा है, जातिवाचक। दिए गए वाक्य में विभीषण शब्द एक व्यक्तिवाचक है, किंतु भूतकाल में विभीषण ने जिस प्रकार का काम किया था उस कार्य को करने वाले वर्तमान समय में अनेक लोग मिल जाते हैं, है ना। जब अनेक लोग मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर जातिवाद। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की ओर जाता हुआ ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कितना ही। थैंक यू सो मच।